प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जो है नाइट डोज के करंट अफेयर्स में अभिनय सर के साथ डेली रात 9 बजे। और हम लोग जुड़ चुके हैं आपके सामने शानदार से अफेयर्स 6 जनवरी का लेकर के, जिसमें हम लोग बात करते हैं 10 मिनट 10 न्यूज शो में 10 मिनट के अंदर 10 शानदार करंट अफेयर्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे 6 जनवरी के 10 क्वेश्चन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने टैगलाइन के साथ। टैगलाइन हम लोग के आपके सामने है कि सफलता मेहनत मांगती है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस आपके सामने कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों। व्हेन इज द इंटरनेशनल चीता डे ऑब्जर्व। आपके सामने भारत में चीता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलो फटाफट जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखा होगा आपने कुछ दिनों पहले मोदी जी जो है वो नामीबिया से आकर के कुछ आपके कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़े थे। तो उन चीतों से पूछा गया आपके सामने क्या भारत लाए गए वहां पैक करके, क्या आपको डर नहीं लगा। तो चीतों ने जवाब दिया कि हम पहले से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं, तो डरने की क्या बात है। ये बात सही है, भारत में बीजेपी वालों को डरने की जरूरत नहीं है। बताएं फटाफट जल्दी से आंसर क्या होगा। याद रखिए बिल्कुल आंसर से आपको आंसर आ रहा है, बहुत शानदार, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी। पर जो 4 दिसंबर को आपको पता होगा कि जो हम लोग आपके सामने मनाते हैं नेकी दिवस, उसी 4 दिसंबर को आपके सामने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल चीता डे मनाते हैं, बात क्लियर है। पता होगा आपके सामने इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, आपको हम पढ़ा चुके होंगे, क्लासों में आपको लिखवाते होंगे इंटरनेशनल टाइगर डे। पढ़ाए होंगे, जब टाइगर सामने आता है तो सारी बुद्धि हमारी नापाक हो जाती है। मतलब कि 2, 9 और 7 29 जुलाई को मनाते हैं टाइगर दिवस। लायन दिवस कब मनाते हैं, इंटरनेशनल लायन डे कब मनाते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें कहा था लायन तेज और फुर्तीला होता है, तो लायन आपके सामने तेज और फुर्तीला होता है, मतलब 1 to 8 यानी 10 अगस्त को आपके सामने, सॉरी 8वां महीना सितंबर होता है। तो आपके सामने जो है 8वां महीना कौन सा होता है, अगस्त होता है कि सितंबर होता है, अगस्त होता है। तो इसका मतलब आपके सामने ये आपका जो, हाँ 8वां महीना अगस्त होता है, 10 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल लायन डे। याद रखिएगा आपके सामने जो है 29 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, और 10 अगस्त को मनाते हैं आपके सामने जो लायन डे, और चीता दिवस मनाते हैं आपके सामने 4 दिसंबर को। ये बात याद रखिएगा, क्लियर है। तो चीता कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 4 दिसंबर को चीता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने, आप फटाफट जल्दी से बता देंगे। रिसेंटली आपके सामने कि विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया था। मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। देखिए अर्थ डे तो आपके सामने 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, 22 अप्रैल को अर्थ दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। यहाँ पे हम आपसे अर्थ डे नहीं आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए अर्थ सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, मिट्टी दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिए प्यारे बच्चों आपके सामने यह मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों आपके सामने वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर एवरी ईयर टू द हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल। जो आपके सामने सही मिट्टी है, सुदृढ़ मिट्टी, उसके उपयोग के लिए 5 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है वो वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, बात ध्यान रखिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए फटाफट से, आपके सामने शानदार सा क्वेश्चन आया। आगे पर आपके सामने CSR फंडेड एग्रीमेंट फॉर द ए क्लब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज साइंड विद द व्हिच कंट्री इन। आगे पर आपके सामने जो है कि सी आपके सामने SR जो है उसने वित्त पोषित एकलव्य विद्यालय और संरचना विकास है, तो किस देश के साथ समझौता किया। ध्यान रखिएगा आपके सामने जो है कि एकलव्य स्कूल बनाए गए। आपको पता होगा पिछले साल जब बजट आया था तो सरकार ने कहा था कि हम भारत में बहुत सारे एकलव्य स्कूल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें बच्चों को आपके सामने तरीके से शिक्षा दी जाएगी। तो उसके लिए हमने किस देश के साथ अभी समझौता किया, हाल ही में याद रखिएगा जापान के साथ। तो कहा गया पैरोच आपके सामने कि CSR फंडेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जापान वाज साइंड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द एकलव्य मॉडल स्कूल। जो एकलव्य स्कूल होंगे उनके लिए जो इंफ्रा बिल्ड करना है, उसके लिए हमने जापान के साथ एक सपोर्टिव एग्रीमेंट पे साइन किया है, बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आपके सामने। कहा गया पैरोच आपके सामने एमेस्टर प्लेटफॉर्म ने संबंधित हालिया समाचार किससे जुड़ा हुआ है। एमेस्टर प्लेटफॉर्म को लेकर के आपके सामने न्यूज अभी हाल ही में आई। सवाल यह था आपके सामने वो किससे जुड़ा है, क्या एग्रीकल्चर, नेशनल इनोवेशन सपोर्ट, या फिर डिफेंस या स्पेस मिशन, किस चीज को लेकर आपके सामने जो है जो एमेस्टर प्लेटफॉर्म एमेस्टर है ये आपसे रिलेटेड अभी रिसेंटली इसमें क्या चल रहा था। अब जो बच्चे देख पा रहे होंगे वो शानदार दे पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान के पैरों आपके सामने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेशनल वाइड इनोवेशन सपोर्ट। तो नेशनल वाइड इनोवेशन सपोर्ट से रिलेटेड आपके सामने सेमेस्टर आपके प्लेटफॉर्म का है, बात ध्यान रखिएगा। केवल आप न्यूज को सुने रहिए, अगर एग्जाम में आएगा तो आप अपने आप मार देंगे। जैसे आप देखेंगे एमेस्टर प्लेटफॉर्म को याद आएगा नेशनल वाइड इनोवेशन सपोर्ट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन है। अच्छा 5वें क्वेश्चन में पहले से आप सामने आंसर आ चुका है, कोई बात नहीं। देखा कि वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 किसने रिलेट किया, आपके सामने किसने रिलीज किया। पर जो कहा कि आपके सामने महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 किस विषय से संबंधित है। ये जो डेटा है डेटा किससे रिलेटेड होगा आपके सामने, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट से, ग्लोबल जेंडर बेस या डिफेंस से। तो इंडेक्स का नाम क्या आपके सामने, वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स। नाम क्या है प्यारे बच्चों, वुमेन सिक्योरिटी इंडेक्स। इसका संबंध किससे,
तो लिखा है दिस इंडेक्स मेजर्स वुमेन इंक्लूसिव जस्टिस एंड द सिक्योरिटी ग्लोबली। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए पैरोचो, तो आपके सामने जो जेंडर गैप है इस डेटा से रिलेटेड आपके सामने क्या हो जाएगा, वुमेन जेंडर गैप, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाना, न्याय दिलाना, लोगों के बराबर लाना, उनकी रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है। तो नाम में लिखा आपके सामने वुमेन, तो याद रखिएगा आपके सामने ग्लोबल जेंडर बेस रैंक है, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, शानदार क्वेश्चन, बताइए। कहा गया कि विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम पास अवे एट द एज ऑफ 73। सवाल आपके सामने है कि अभी मिजोरम के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया जो 73। तो एग्जाम में जब सवाल आएगा तो सीधे उनका नाम देकर पूछेगा कि किस राज्य के राज्यपाल थे, क्योंकि जब भी कोई निधन का न्यूज आता है, ऑबिचुरी का न्यूज, तो कहीं ना कहीं डेटा आपके एग्जाम में करंट से रिलेटेड करके पूछा जाता है। तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। याद रखिए पहले आपके सामने मिजोरम के थे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके सामने का नाम क्या है बच्चों, पूर्व राज्यपाल जिनका नाम था खरवान कौशल, ठीक है। तो खरवान कौशल आपके सामने जो रहे, या मिजोरम के राज्यपाल हुआ करते थे, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया। सत्यपाल मलिक साहब तो अभी जिंदा होंगे, आपको पता होगा, जगदीश मुखी साहब भी, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। कहा गया हाउ मेनी सोलर आपके सामने इरिगेशन पंप महाराष्ट्र इंस्टॉल इन 1 मंथ टू द सेट आपके सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपके सामने महाराष्ट्र ने एक ही महीने में कितने सौर सिंचाई पंप स्थापित कर गिनीज रिकॉर्ड बना दिया। अब याद रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, सोलर सिस्टम का उपयोग करके हम लोग सिंचाई पंपिंग कर रहे हैं, खेत कर रहे हैं सिंचाई। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने, सौर सिंचाई पंप, ठीक है, यानी आपके सामने जो है सोलर पंप महाराष्ट्र ने कितने बनाए, याद रखिएगा 45,911। तो एक महीने के अंदर 45,911 जो फिगर है, इतने आपके सामने महाराष्ट्र सरकार ने सोलर सिंचाई पंप बना के गिनीज रिकॉर्ड बना दी। एग्जाम में सवाल ऐसे भी आ सकता है कि रिसेंटली किस राज्य ने 45,911 सोलर पंप बनाए जिससे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, इस सवाल को दोनों तरीके याद रखिए। बात क्लियर है, क्लियर है। अगर सर आपके सामने यह आता है प्यारे बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़िए। अरुण एसरी ने किस खिलाड़ी को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया। सवाल आपके सामने है कि जेरूसलम मास्टर्स का जो टाइटल था आपके सामने, इस टाइटल को किसने किया, अर्जुन एसरी को हरा करके। तो देखिए कौन जीता यह पूछा जा रहा है, दो सवाल हो सकते हैं। सवाल हो सकता है कि अर्जुन एसरी का समझ है, या जिनका नाम अभी आएगा वो किस हिसाब से सवाल पूछा जाए। यार कि फिलहाल विश्वनाथन आनंद, ठीक है। अब बच्चा जानता होगा विश्वनाथन आनंद का समझ, प्यारे बच्चों, चेस, ये चेस मास्टर रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने विश्वनाथन आनंद जो है, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया था, ये बात ध्यान रखिए। चल क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। कहा गया प्यारे बच्चों, मणिपुर में चंद्रकीर्ति सभागार में कौन सा दिवस मनाया गया। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन पूछ, ट्राइबल डे, देखिए साइंस डे तो आपके सामने 28 फरवरी को मनाया जाता है। हैंडलूम जो आपको पता होगा जो प्यारे बच्चों के 7 अगस्त, ये दो तो आपके सामने हो नहीं सकते। अब बचा आपके सामने ट्राइबल डे, जनजाति बिरसा मुंडा का बर्थडे आता है, और हमने कहा था बिरसा मुंडा के बर्थडे को अगर याद रखें जो है 9 अगस्त, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब बच्चा एक ही आपके सामने जो है फोर्थ संस्कृत डे। तो ध्यान रखिए पैरों आपके सामने अगर दिन आपको पता रहेगा तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ संस्कृत, क्योंकि सीधी सी बात हम रिसेंटली अपने सामने डेटा अगर पढ़ रहे हैं तो ये दिन आपके पहले के थे, मना चुके होंगे, ठीक है। तो कहा गया मणिपुर सेलिब्रेट्स फोर्थ संस्कृत डे एज द चंद्रकीर्ति ऑडिटोरियम, ये ध्यान रखिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहा गया अंडर द पीएम विश्वकर्मा योजना बेनिफिशियरी वेयर इनरोल टिल 2025। पीएम विश्वकर्मा योजना आपके जो लॉन्च की थी प्यारे बच्चों, जिसमें कहा गया था कि जो भी उद्यमी परिवार के लोग हैं उन लोगों के, ताकि वह व्यापार कर सकें, उन लोगों के लिए कहा गया कि आपके सामने जो है 2025 तक कितने लोग इस योजना में इनरोल हो चुके हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना में टोटल 30 लाख लोगों के इनरोलमेंट होने की बात की गई है, ये ध्यान रखें। कहा गया मोर देन 30 लाख बेनिफिशरीज हैव बीन इनरोल्ड अंडर द पीएम विश्वकर्मा योजना बाई दिसंबर 2000। और आपका एक आज होमवर्क है, अभी सब लोग कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे हमें पीएम विश्वकर्मा योजना वर्ष में शुरू की गई, पढ़ाए होंगे, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सब लोग कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब बताई गई थी। तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क है कि आप हमें बताएंगे पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष आई थी, ये ध्यान रखिए। चलिए तो आज की सेवा फिर समाप्त, और यह था आपके प्यारे बच्चों नाइट डो न्यूज शो, क्लियर है। तो 10 मिनट के अंदर 10 करंट अफेयर्स की हम लोग डेली बात करते हैं रात 9 बजे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में 7 तारीख को, कल 7 जनवरी मिलेंगे रात 9 बजे नाइट डोज में, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर, बाकी फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए थैंक यू। जहां भी देखो मस्ती बस रही है। जय हिंद प्यारे बच्चों, गुड नाइट।